नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के विकासखंड क्षेत्र तहवरपुर के महुआर ग्राम सभा में, और जहां पर हम मौजूद हैं यह परिसर है आरआरसी सेंटर का, जहां पर गांव के कूड़ों को एकत्रित करके इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा यहां पर लाना और उनका वर्गीकरण करके उनके जो गीले कचरे हों उनका कंपोस्ट पिट बनाना, ताकि जो उससे गीले कचरों से एक कंपोस्ट खाद तैयार हो, वह गांव के लिए और गांव के किसानों के लिए अच्छी साबित हो और लोगों को एक जैविक खाद मिल सके। उसके लिए इस आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहाँ पर चाहेंगे दिखाएं, यह कंपोस्ट पिट बनाया गया है, 4 गड्ढे बनाए गए हैं, लेकिन इन गड्ढों में अभी तक कभी भी थोड़ा भी कूड़ा या कचरा नहीं डाला गया है। बगल में लाखों रुपए की लागत से यह जल निगम का पंप लगा हुआ है, लेकिन यह पंप चालू तो है, पानी अगर हम इसको चलाएं तो पानी तो आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम है जिसके तहत यह लगाया जाता है, न तो इससे फर्सिंग हुई है, न इसके आसपास चबूतरे बनाए गए हैं जिससे यहाँ पानी का अच्छे से लेन देन हो सके। ये कहीं न कहीं संक्रमित बीमारियों को जन्म देता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ के आरएससी सेंटर की, तो यहाँ पे कंपोस्ट पीट हम कर चाहेंगे दिखाएं। ये कंपोस्ट पीट बनाए जरूर गए हैं, लेकिन इनका उपयोग नगण्य है या नथिंग है। इनका उपयोग कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि धरातल स्थिति पर इनका कभी उपयोग किया गया है। और जैसे अगर हम पीछे की बात करें, यहाँ की स्थिति बद से बदतर हालात में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस भवन की, यह भवन बनने हुए काफ़ी दिन की लगता है, काफ़ी दिन पहले बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर न तो इस पे गेट लगे हुए, न अंदर वर्गीकरण किया गया है, न इसमें मिट्टी डाली गई है, न दीवारें बनाई गई हैं जिसमें वर्गीकरण किया जा सके अपशिष्ट पदार्थों का। और इधर अगर हम बात करें कि सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जो लोग यहाँ पे आते जाते रहें उनके लिए यहाँ सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वह भी आधे अधूरे पड़े दिखाई दे रहे हैं और उसमें सीट वगैरह नहीं लगी है। जबकि सरकार दावे करती है कि हमारे प्रत्येक गांव में एक सुलभ शौचालय के साथ साथ आरआरसी सेंटर बनाए हैं, जिसमें गांव के कूड़ों को लाकर यहाँ पे एकत्रित किया जाएगा और उनका वर्गीकरण करके उनको समुचित निपटान के तहत उनका कूड़ों को खत्म किया जाएगा। लेकिन धरातल स्थिति पर यह चीज़ें हवाई साबित हो रही हैं, जबकि सरकार बहुत सारे दावे करती है कूड़ा को लेकर कि हम हर एक गांव में 2 से 2.5 लाख के लागत से एक इलेक्ट्रिक वाहन दिए हुए हैं, जिससे कूड़ों का निपटारण किया जा सके, घर घर से कूड़ा उठाया जा सके। लेकिन धरातल स्थिति कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के बातचीत से पता चला सूत्रों से कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाहन है वह खरीद लिया गया है और ख़रीदे हुए 1 साल हो गया है, और यहाँ पे 2 सफाई कर्मी होने के बावजूद भी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत दिन पहले बना हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल स्थिति पर इसकी संचालन नहीं हो रही। कहीं न कहीं यह जो स्थिति है सरकारी दावों पर उंगली खड़ी करती है और कहीं न कहीं बीडीओ और अधिकारियों की उदासीनता का शिकार होता नज़र यह गांव आ रहा है, या यह आरआरसी सेंटर नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन राव के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवान न्यूज़।